हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भू आकृतिक विज्ञान की अवधारणा, जिससे आपको भू आकृतिक विज्ञान की अवधारणा पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। ये पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों के बीच में जो है कुछ इस प्रकार से प्रश्न लाया है जो आपको यूजीसी नेट की परीक्षा में तैयारी करने में जो आसान होगी। क्योंकि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो कम से कम सुन सकते हैं। सुनने से आपका क्या है, आपका ये याद हो जाएगा कि भू आकृतिक विज्ञान की अवधारणा क्या है। ठीक है? तो चलते हैं कि पृथ्वी, यहाँ देखिए पीडीएफ हम एक बना दिए हैं और इस पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों के बीच में जो है पीडीएफ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान की अवधारणा। तो पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी की आंतरिक परतों में बनने वाले स्थल स्वरूपों को भू आकृति कहते हैं। ध्यान देंगे, पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी की आंतरिक परतों में बनने वाले स्थल स्वरूपों को भू आकृति कहते हैं। इसके क्रमबद्ध अथवा तार्किक अध्ययन को भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके क्रमबद्ध अथवा तार्किक अध्ययन को भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के स्थल स्वरूप पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के स्थल स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी आदि। तो इसको याद करने में आपको मज़ा आएगा, क्योंकि अब इस तरह से आपको बता रहे हैं कि आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तो यहाँ एक बार और बताते हैं। देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी की आंतरिक, दो चीज़ ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी की आंतरिक परतों में बनने वाले स्थल स्वरूप को भू आकृतिक कहते हैं। इसके क्रमबद्ध अथवा तार्किक अध्ययन को भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के स्थल स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी आदि। जैसे क्या है? महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी आदि। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले उच्चावचों को 3 वर्गों में रखा जाता है। ध्यान देंगे, यानी कि भू आकृतिक विज्ञान को जो है 3 वचवाचों में रखा जाता है, यानी भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है? भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले उच्चावचों को 3 वर्गों में रखा जाता है। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच, ये 3 क्रम में है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 3 वर्गों में जो रखा जाता है उसके नीचे दिया हुआ है प्रथम श्रेणी के उच्चावच। एक बार और बता देते हैं। भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले उच्चावचों को 3 वर्गों में रखा जाता है। वह 3 वर्ग कौन कौन सी है, सो आपको इसमें हम बता रहे हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच जिसके अंतर्गत महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप तथा महासागर बेसिन को शामिल किया जाता है। तो इसको इस तरह से कीजिए कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच जिसके अंतर्गत महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है तथा इनके वितरण, वर्तमान प्रतिरूप तथा उत्पत्ति का विस्तृत अध्ययन किया जाता है तथा
इनके वर्तमान प्रतिस्वरूप तथा उत्पत्ति आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच जिसके अंतर्गत महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है तथा इनके वितरण, वर्तमान प्रतिरूप तथा उत्पत्ति आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच जिसके अंतर्गत पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश तथा झीलों की उत्पत्ति, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए, एक चीज तो ध्यान रखना कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच में यानी महाद्वीप और महासागरीय बेसिन को शामिल किया गया है, ठीक है। और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में जो है आपको क्या किया है कि पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा जो उत्पन्न होता है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश तथा झीलों की उत्पत्ति, विकास का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि प्रथम श्रेणी में जो है क्या है, महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है। और द्वितीय में क्या है, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश तथा झीलों की उत्पत्ति, विकास इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच में किसको अध्ययन किया जाता है। तो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में जिसके अंतर्गत बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों को आकारिकी उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में क्या अध्ययन किया जाता है, तो अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों की आकारिकी उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसको याद कीजिए इस तरह। तृतीय श्रेणी के उच्चावच जिसके अंतर्गत बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल स्वरूपों की आकारिकी उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अनेक भू आकृतियां एक साथ मिलकर भूदृष्ट का निर्माण करती हैं, जो भूतल का विस्तृत भाग है। अनेक भू आकृतियां एक साथ मिलकर भूदृष्ट का निर्माण करती हैं, जो भूतल का विस्तृत भाग है। भू आकृतियों का विकास मूलतः अंतर्जात बलों, भूकंप, ज्वालामुखी के प्रभावों से होता है, लेकिन अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित भू आकृतियों पर कुछ अन्य कारकों जैसे प्रभावित जल, वायु, महासागरीय धाराएं एवं भौम जल का प्रभाव पड़ता है, जिसके द्वारा कई नई भू आकृतियों का निर्माण होता है। प्रत्येक भू आकृति के विकास में पदार्थ का ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों दिशाओं में स्थानांतरण होता है, जिसके अनेक आकार, आकृति और उनकी प्रकृति में बदलाव आता रहता है। भू आकृतियों के विकास से संबंधित कुछ विधियां हैं जो इस प्रकार है, जो आगे के वीडियो में हम बताएंगे। भू आकृतिक विज्ञान की अवधारणा अभी तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार और हम बता दे रहे हैं, इसलिए आप सभी जो है हम जो ये बताए हैं कि ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, इसमें आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, लेकिन आप इसको सुनेंगे तो याद जल्दी होगा, इसलिए आप लोग इसे सुने। देखिए, पृथ्वी की भू आकृति विज्ञान की अवधारणा को जो है किस प्रकार से याद करना है, इस तरह से याद करना है।
पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी की आंतरिक परतों में बनने वाले स्थल स्वरूपों को भू आकृति कहते हैं। इसको 3 बार दोहराएंगे। पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी की आंतरिक परतों में बनने वाले स्थल स्वरूपों को भू आकृति कहते हैं। पृथ्वी की सतह एवं पृथ्वी की आंतरिक परतों में बनने वाले स्थल स्वरूपों को भू आकृति कहते हैं। इसके क्रमबद्ध अथवा तार्किक अध्ययन को भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। इसके क्रमबद्ध अथवा तार्किक अध्ययन को भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के स्थल स्वरूप पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के स्थल स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी। जैसे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी। भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले उच्चावचों को 3 वर्गों में रखा जाता है। भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले उच्चावचों को 3 वर्गों में रखा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, जिसके अंतर्गत महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, जिसके अंतर्गत महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है तथा इनके वितरण, वर्तमान, प्रतिरूप तथा उत्पत्ति आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इनके वितरण, वर्तमान, प्रतिरूप तथा आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश तथा झीलों की उत्पत्ति, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश तथा झीलों की उत्पत्ति, विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच, जिसके अंतर्गत बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों की आकारिकी, उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच, जिसके अंतर्गत बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों की आकारिकी, उत्पत्ति एवं विकास का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अनेक भू आकृतियाँ एक साथ मिलकर भूदृष्ट का निर्माण करती है। अनेक भू आकृतियाँ एक साथ मिलकर भूदृष्ट का निर्माण करती है, जो भूतल का विस्तृत भाग है। भू आकृतियों का विकास मूलतः अंतर्जात बलों, भूकंपों, ज्वालामुखी के प्रभाव से होता है। भू आकृतियों का विकास भूकंप, ज्वालामुखी के प्रभावों से होता है, लेकिन अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित भू आकृतियों पर कुछ अन्य कारकों जैसे प्रभावित जल, वायु, महासागरीय धाराएं एवं भौमजल का प्रभाव पड़ता है, जिसके द्वारा कई नई भू आकृतियों का निर्माण होता है। प्रत्येक भू आकृतियों के विकास में पदार्थ का ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों दिशाओं में स्थानांतरण होता है, जिससे उनके आकार, आकृति और उनकी प्रकृति में बदलाव आता रहता है। भू आकृतियों के विकास से संबंधित कुछ विधियां इस प्रकार हैं। तो आशा करते हैं कि इस PDF के माध्यम से आपको भू आकृतिक विज्ञान की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का आपको इस चैनल पर वीडियो मिलते रहेगा। जो भी उम्मीदवार, जो भी छात्र छात्राएं UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही सराहनीय है। इसलिए यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।